देखो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 7 पाठ 1 पूर्णांकों के गुणधर्म। ठीक है, तो पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं हमारी, जिनमें कि क्या आते हैं हमारे, देखिए बच्चों, अगर हम नंबर लाइन पर दिखाते हैं पूर्णांकों को तो बीच में क्या होता है, ठीक 0। इधर को होती है धनात्मक संख्याएं, 1 2 3 4, कहाँ तक, अनंत तक। और इस तरफ होती हैं ऋणात्मक संख्याएं, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, कितना, अनंत तक। तो इनको हम पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्णांक या इंटीजर्स बोला जाता है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। तो इनके क्या क्या गुण धर्म होते हैं, उन गुण धर्मों को हमको सीखना है। ठीक, तो जो पहला जो गुण धर्म होता है कहीं पर भी किन्हीं भी संख्याओं के लिए, ठीक है, वो होता है बच्चों संवृत नियम। देखो संवृत क्या लिखा हुआ है, संवृत नियम। तो पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन, योग माने जोड़, जोड़ के लिए कौन सा प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम, धन चिन्ह का। व्यवकलन माने क्या होता है बच्चों, घटाना, घटाने को व्यवकलन बोलते हैं। इसके लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम, ऋण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण, ठीक है, जोड़ने और घटाने के गुण। क्योंकि संख्याओं को क्या करते हैं हम, पूर्णांक क्या है, संख्या है ना, संख्याओं को क्या करते हैं आप, या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं या क्या करते हैं, गुणा करते हैं या फिर भाग देते हैं। यही तो काम करते हैं। ये क्या कहलाती है गणित में, संक्रियाएं कहलाती हैं। इनको क्या बोलते हैं, संक्रियाएं बोलते हैं, ऑपरेशंस, जो हम दो संख्याओं के बीच लगाते हैं। या तो हम जोड़ना करते हैं या घटाना करते हैं या गुणा या भाग। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीखते हैं पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण। इसके क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले जो नियम है वो है योग के अंतर्गत संवृत। संवृत गुण क्या होता है, संवृत का क्या मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए मेरे पास एक पूर्णांक है 17, 17 क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। और 23 भी क्या है, एक पूर्णांक है नहीं है, ये दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक, यदि मैं 17 धन 23 करता हूं तो मेरा उत्तर क्या आता है बच्चों, 40 आता है। यानी कि मैंने एक पूर्णांक लिया, पूर्णांक धन, एक पूर्णांक और लिया, दूसरा पूर्णांक, ठीक है। जब मैंने इनको जोड़ा तो मेरे को कुछ उत्तर मिलेगा, ठीक है। जो मेरे को उत्तर मिलता है वो भी क्या है, एक पूर्णांक है। इसको परिणाम बोलते हैं। परिणाम भी क्या मिला मुझे, एक पूर्णांक ही मिला। देखिए परिणाम क्या है, एक पूर्णांक है। समझ रहे हो बात, दो पूर्णांक थे मेरे पास, एक पहला पूर्णांक 17 था, दूसरा पूर्णांक 23 था। दो पूर्णांक लेने हैं हमको, ठीक है। और इनको जोड़ने पर मेरा जो उत्तर आया वो क्या आया, 40 आया। 40 भी क्या है, एक पूर्णांक ही है। तो यहाँ पर ये लिखना आपको, परिणाम क्या है, एक पूर्णांक है। परिणाम माने जोड़ने पर जो आता है, ठीक है। ऐसे कई सारे उदाहरणों से हमको इसको दिखाना है। तो देखो इसमें नेक्स्ट देखिए, ऋण 10 धन 3, ऋण 10 धन 3 कितना आएगा उत्तर, बताइए। हाँ, ऋण 7, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, ठीक है। तो ये चीज हमको पता होना चाहिए, ऋण 10, इसको ब्रैकेट में लिखा है इसने, ठीक है, धन 3, ये मतलब हुआ। तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं, इनको कैसे निकालते हैं इसका मान, पूर्णांकों का जोड़ घटाना मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक। तो इसको हमने मिशन कोशिश के तहत भी किया था। मिशन कोशिश जो चला था हमारा, कौन से महीने, अप्रैल और
मई में, तो उसमें भी सीखा हमने। तो पूर्णांकों के जोड़ घटाना हम किससे करते हैं? तो संख्या रेखा से भी कर लेते हैं। ठीक, शुरुआत कहाँ से सीखते हैं हम? संख्या रेखा से। उसके बाद फिर नियम बना लेते हैं फिर हम। ठीक, नियम क्या बनाते हैं कि यदि समान चिन्ह होते हैं, ठीक है, समान चिन्ह होने पर क्या करते हैं? हम जोड़ते हैं। जोड़ घटाने के नियम बता रहा हूँ मैं, गुणा के नहीं बता रहा हूँ अभी। समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं और जो परिणाम प्राप्त होता है इधर, यह परिणाम कहलाता है। इस पर क्या करते हैं? बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। विपरीत चिन्ह होने पर घटाते हैं। समान चिन्ह होंगे तो जोड़ेंगे। समान चिन्ह का मतलब पहला भी ऋण का है और दूसरा भी ऋण का है। ठीक, या फिर पहला भी धन का है और दूसरा भी धन का है, तो ऐसी स्थिति में जोड़ते हैं और जो उत्तर आएगा उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, बड़ा आसान से नियम है, दो ही नियम है। विपरीत चिन्ह होने पर घटाते। विपरीत का मतलब अलग अलग, यानी कि एक धन का है तो दूसरा किस चीज का होगा? ऋण का। या फिर पहला ऋण का है तो दूसरा किसका होगा? धन का। ऐसी स्थिति में हम जोड़ते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और ऐसी दो स्थितियां ऐसी हैं जिनमें हम क्या करते हैं? घटाते हैं। ये अलग अलग स्थितियां हैं, समान चिन्ह वाला और विपरीत चिन्ह वाला। लेकिन दोनों के पीछे एक नियम दोनों के पीछे लगता है। वो क्या है कि जो उत्तर आता है उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। बस इतना ही तो याद करना है। ठीक है, हम बार बार संख्या रेखा पर थोड़ी ड्रॉ करेंगे ना। ठीक है, बार बार संख्या रेखा नहीं बनाएंगे हम। तो हम अगर नियम याद कर लेंगे तो फिर हम फटाफट उत्तर बता देंगे। जैसे आपने बताया ना, ऋण 7 बताया इसका उत्तर, तो कहीं ना कहीं आपने नियम का प्रयोग किया। आपने देखा कि इसका चिन्ह ऋण का है और इसका 3 का 10 का चिन्ह क्या है? ऋण का। किसी भी संख्या का जो चिन्ह होता है उसके आगे होता है, और 3 का चिन्ह क्या है? धन का। तो कैसे चिन्ह हो गए? एक का ऋण है, दूसरे का धन है। ठीक है, तो कैसे चिन्ह हुए? विपरीत। तो विपरीत चिन्ह होने पर हम घटाएंगे। ठीक है, ये देखो घटाते हैं। विपरीत चिन्ह जब भी होंगे, एक धन का और एक ऋण का, या एक ऋण का एक धन का, तो हम घटाते हैं। ठीक, जो परिणाम प्राप्त होगा हमको घटाने पर क्या आएगा मेरा? 7। 10 में से 3 घटाओगे आप तो 7 आएगा। ठीक है, यह मेरा परिणाम हुआ। अब इस पर किसका चिन्ह लगेगा? बड़ी संख्या का। बड़ा कौन है? 10। इसका चिन्ह क्या है? ऋण। तो उत्तर मेरा 7 पर किसका चिन्ह लगेगा? ऋण का। तो ये मेरा पूरा उत्तर कहलाएगा, ऋण 7। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो ऐसे पूर्णांकों को जोड़ना या घटाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब यहां पर देखिए, ऋण 7 मेरा जो उत्तर आया क्या कहलाएगा? परिणाम। तो ऋण 7 एक पूर्णांक है या नहीं है? है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? परिणाम एक पूर्णांक है। यानी कि हमने दो पूर्णांकों को जोड़ा, ठीक है, और परिणाम प्राप्त किया। तो हमने देखा कि जो परिणाम आता है वो भी क्या होता है? एक पूर्णांक ही होता है। देखा, इन दो उदाहरणों में तो वही देखा ना हमने। यहाँ पर 40 आया उत्तर, तो 40 भी एक पूर्णांक है। यहाँ पर उत्तर ऋण 7 आया, ऋण 7 भी क्या है? एक पूर्णांक है। अब हम अगले उदाहरण पर जाते हैं। देखिए, ऋण 75 धन 18। ठीक है, ये भी सेम ऐसी है। इसका चिन्ह कैसा होगा? सबसे पहले चिन्ह लगा दो। चिन्ह धन का होगा या ऋण का होगा? जो उत्तर आएगा उसमें ऋण का। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है ना, बड़े का चिन्ह आता है हमेशा। 75 बड़ा है। ठीक, बाकी चिन्ह कैसे इनके विपरीत हैं, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 15 में से 8 घटाएंगे 7। यहाँ पे कितना रहा? 6। 6 में से 1 गया 5, ऋण 57। तो ये एक पूर्णांक है नहीं है? है। ऋण वाली कोई भी संख्या होगी ऐसे, ठीक है, वो पूर्णांक कहलाएगी। यदि 2/3 है, कभी उत्तर माना ऐसे आता है आपका, तो ये पूर्णांक नहीं है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? इसको परिमेय संख्या बोलते हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे।
ठीक, ये भिन्न वाली जो संख्या होती है यह परिमेय संख्या कहलाती है। यदि ऐसा उत्तर आता है तब तो आप बोलेंगे कि पूर्णांक नहीं है। यदि कोई संख्या आती है ऐसे, तब हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, एक पूर्णांक है। तो परिणाम एक पूर्णांक है, यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो 3 उदाहरण जो देख लिया हमने, 2 कोई भी पूर्णांक लिए, वो भले ही धन वाले हों या ऋण वाले हों। पूर्णांकों में संख्या क्या हो सकती है, धन वाली भी हो सकती है, ऋण वाली भी हो सकती है। उन 2 पूर्णांकों को यदि हमने जोड़ा तो जोड़ने पर जो परिणाम प्राप्त हुआ, हमने पाया कि वो भी क्या है, एक पूर्णांक ही है। समझ रहे हो बात? इसी को संवृत नियम बोलते हैं। 2 पूर्णांकों को जोड़ करके जो संख्या मिल रही है वो भी पूर्णांक ही मिल रही है। इसी को संवृत नियम बोला जाता है। अगला उदाहरण देखिए, फिर एक उदाहरण देखते हैं। 19 धन ऋण 25। ठीक है, इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह क्या है, ऋण है। अभी एक चीज मैंने आपको गुणा के भी बता दिए थे ना नियम। धन गुणा ऋण क्या होता है बच्चों, गुणा के नियम अलग होते हैं। धन गुणा ऋण क्या आता है, ऋण ही आता है। ठीक है, ये बताया ना, धन गुणा ऋण क्या होता है, ऋण होता है। तो गुणा के नियम अलग होते हैं। तो यहां पर देखिए, ये चिन्ह जो है ना आपस में गुणा होंगे। पहले ये ऋण 6 कैसे आया वो देख लो। ये कैसे आया, ये आया कैसे, 19 धन गुणा ऋण, ऋण 25। आगे बात समझ में। अब इसका चिन्ह क्या है, कुछ भी नहीं है तो धन है, तो इसका चिन्ह धन हो गया, इसका चिन्ह ऋण हो गया। ठीक, तो विपरीत चिन्ह हो गए। विपरीत चिन्ह होने पर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाएंगे किस में से, हमेशा बड़े में से छोटे को। 25 में से 19 घटाया तो कितना आया, 6। चिन्ह किसका लगेगा फिर, बड़े का। इसका बड़ा 25 है, इसका चिन्ह ऋण है, तो इसलिए इसका उत्तर कितना हो गया, ऋण 6 हो गया। तो ऋण 6 एक पूर्णांक है नहीं है? तो परिणाम क्या मिला मुझे, एक पूर्णांक ही मिला। ऐसे यहाँ पर देखिए, धन 27 धन ऋण 27। देखो इसको भी ऐसे ही करेंगे, 27। ठीक, धन गुणा ऋण क्या हो जाएगा, ऋण, ऋण 27। 27 ऋण 27 कितना हुआ, 0 हुआ, 0 हुआ। तो 0 एक पूर्णांक है नहीं है? देख लो, 0 भी पूर्णांक ही होता है। तो क्या लिखेंगे हम, परिणाम एक पूर्णांक है। तो आपने देखा, हमने इतने सारे पूर्णांकों को जोड़ा, कोई 2 पूर्णांकों को लेकर के, और उसका जोड़ने पर जो परिणाम मेरा निकलता है वो क्या निकलता है, पूर्णांक ही निकलता है। समझ रहे हो बात? इसलिए हम क्या बोलते हैं बच्चों कि पूर्णांक योग की संक्रिया, योग की संक्रिया, इनमें किसकी संक्रिया लगी हुई है, योग की। योग माने जोड़। ठीक है, योग की संक्रिया के अंतर्गत संवृत होते हैं। समझ रहे हो बात? रिजल्ट हम लास्ट में क्या लिखते हैं, देखो यहां पर भी देखिए, ऋण 20 धन 0 क्या होगा बच्चों, ऋण 20 ही होगा। क्यों, किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या मिलती है। तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, परिणाम क्या है, एक पूर्णांक है। ऋण 35 धन ऋण 10, इसको कैसे लिखेंगे, ऋण 35 धन गुणा ऋण, ऋण, धन गुणा ऋण, ऋण, पहले चिन्ह लग जाएगा, ऋण 10। अब कितना आएगा, अब चिन्ह इन दोनों के कैसे हैं, समान चिन्ह है। तो समान चिन्ह होने पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 35 में 10 जोड़ेंगे, 45। चिन्ह किसका आएगा, बड़ा कौन है, 35 का चिन्ह क्या है, तो उत्तर क्या हो जाएगा मेरा, ऋण 45। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर भी ऋण 45 भी क्या है, एक पूर्णांक ही है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे परिणाम क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, अब मैं लास्ट में इसका क्या हमने सीखा वो लिख रहा हूँ। तो हमने देखा कि हम कोई भी 2 पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो जो हमको उत्तर प्राप्त होता है
वो क्या होता है, एक पूर्णांक ही होता है। समझ में आ रही बात? दो पूर्णांकों को जोड़ने पर परिणाम सदैव माने हमेशा, सदैव एक पूर्णांक होता है। इसी को हम दूसरी भाषा में लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों? हम लिखते हैं कि पूर्णांक योग की संक्रिया के अंतर्गत क्या होते हैं? संवृत होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये लास्ट में हमारा रिजल्ट निकलता है। तो जो अंतिम रिजल्ट निकला वो सबसे इसका सार है। क्या सार है? आपको याद रखना है कि पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं वो योग की संक्रिया के अंतर्गत क्या होती हैं? संवृत होती हैं। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह हुआ, दो पूर्णांकों को जोड़ने पर परिणाम सदैव एक पूर्णांक होता है। समझ रहे हो? पूर्णांक से बाहर नहीं जाएगी संख्या, मतलब पूर्णांक के अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? संवृत नियम बोलते हैं।